हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम योर बायो टीचर डॉक्टर सरोज मैम। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और उसमें भी हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन के बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में बच्चे अदर ऑर्गन्स का क्या रोल है। ठीक है, तो अदर ऑर्गन्स पहले हैं कौन कौन से, ये बता दीजिए। अदर ऑर्गन्स हमारे बॉडी के कौन कौन से हैं जो एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं। लंग्स, लंग्स, स्किन एंड नाउ थर्ड वन इज लीवर। ठीक है, ये तीन ऑर्गन हैं जो एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं लंग्स कैसे हेल्प करता है। हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ CO2। ये CO2 के एलिमिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लंग्स एलिमिनेट, कितना CO2 एलिमिनेट करता है। लंग्स एलिमिनेट अबाउट 18 लीटर्स ऑफ CO2 पर डे। अबाउट 400 मिलीलीटर ऑफ H2O पर डे। आई बात समझ में। लंग्स बच्चे क्या करता है, ये CO2 के एलिमिनेशन में हमारी हेल्प करता है। और ये कितना एलिमिनेट करता है, 18 लीटर CO2 पर डे एलिमिनेट करता है। ठीक है, एल होगा लीटर्स, और अबाउट 400 मिलीलीटर ऑफ H2O यानी पानी, 400 मिलीलीटर पानी ये हमारे बॉडी से एलिमिनेट करता है पर डे। अब स्किन का रोल देख लेते हैं, स्किन का क्या रोल है। थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं वरना यहां लिखने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये इसी का है स्किन। स्किन क्या रोल है। स्किन हैज टू ग्लैंड्स। स्किन के पास क्या होते हैं, दो ग्लैंड होते हैं। स्किन हैज टू ग्लैंड्स that help in excretion, that help in excretion। स्किन के पास दो ग्लैंड है बच्चों जो क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं। वो ग्लैंड कौन कौन से हैं, यहीं पे देख लेते हैं। पहला होता है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, एंड दूसरा होता है सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट स्वेट, पसीना। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, सिक्रीट स्वेट, सिक्रीट स्वेट। ठीक है, और स्वेट क्या है, एक्वस फ्लूइड है, एक्वस फ्लूइड है। ठीक है, और स्वेट में होता क्या क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। 99.9% वाटर, ठीक है, 0.5% NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, एमिनो एसिड, ग्लूकोज। ठीक है, 99.5% वाटर होता है, बाकी 5% में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब सेबेसियस ग्लैंड में देख लेते हैं क्या होता है, सिक्रीट सीबम, सिक्रीट सीबम। ठीक है, ये सीबम का सिक्रेशन करता है कहां, ऑन द स्किन सरफेस। ठीक है, सीबम क्या है बच्चे,
सीबम इज वैक्सी प्रोटेक्टिव सिक्रीशन। सीबम क्या है? ये वैक्सी प्रोटेक्टिव सिक्रीशन है और इसमें क्या क्या होता है? वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रियोल, ठीक है, ये सब चीजें कहां होती हैं? हमारे सेबेसियस ग्लैंड में होती है। नाउ थर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज लीवर, ठीक है। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये क्या एलिमिनेट करता है? एलिमिनेट कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे? बिलिरुबिन, एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। डिग्रेडेड एस्ट्रॉइड्स, विटामिन्स, ठीक है, एंड ड्रग्स। तो ये था बच्चों क्या हमारा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में कौन कौन से ऑर्गन्स का रोल होता है? यहां तक आ गई बात समझ में? एक हमारा लंग्स का रोल होता है, एक हमारी स्किन का रोल होता है और एक हमारी लीवर अपना रोल प्ले करती है। लंग्स जो है वो CO2 का एलिमिनेशन करता है, ठीक है, और ये कितना? एक दिन में 18 लीटर CO2 एलिमिनेट करता है और 400 मिलीलीटर वाटर एलिमिनेट करता है। देन बात करिए हम लोगों ने स्किन की। स्किन के पास दो ग्लैंड होते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड एंड नाउ सेकंड इज सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करता है? सिक्रीट स्वेट, और सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है? सीबम का सिक्रीशन करता है। स्वेट एक्वस फ्लूइड होता है, सीबम क्या होता है? वैक्सी प्रोटेक्टिव सिक्रीशन होती है, ठीक है। स्वेट में क्या होता है बच्चे? 99.5% वाटर होता है और 0.5% में बाकी की चीजें होती है, जैसे NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, राइट। देन सीबम में क्या होता है? ये वैक्सेस होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एस्ट्रॉल्स होते हैं। बात करते हैं लीवर की, तो लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये एलिमिनेट करता है कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट में हो जाएंगे आपको बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, और ये डिग्रेडेड एस्ट्रॉइड और विटामिन और ड्रग्स का क्या करता है बच्चे? सिक्रीशन करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रिएशन। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का। व्हाट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर? डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं बच्चों एक्सक्रिएटरी सिस्टम के? पहला डिसऑर्डर होता है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम उतना ही करेंगे। पहला डिसऑर्डर होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तोड़ के देखते हैं इसको, देखिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये एक डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है बच्चे? इसमें होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी, ठीक है। और क्या होता है? प्रोटीन माइट फिल्टर आउट, और किडनी से क्या होता है? प्रोटीन फिल्टर आउट हो जाता है। प्रोटीन माइट फिल्टर आउट, ठीक है। ये पहली डिजीज है, पहला डिसऑर्डर है। दूसरा डिसऑर्डर क्या है? रीनल कैलकुली, ठीक है। क्या होता है इस डिसऑर्डर में? स्टोन
या इनसॉल्युबल मास ऑफ crystallized salts formed within the kidney. इसमें क्या होता है बच्चे कि स्टोन के फॉर्म में या कुछ इनसॉल्युबल मास के फॉर्म में क्या होता है कि क्रिस्टलाइज सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे किडनी में बन जाते हैं। हम लोग सुना है किडनी में स्टोन हो गई, उसे क्या कहते हैं? रीनल कैलकुलाई, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इन कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट, और वो जो स्टोन होता है जो किडनी में बनता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इज कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट होता है। नाउ थर्ड वन इज यूरेमिया, यूरेमिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द डिसऑर्डर ऑफ excretory system. Uremia, abnormal arise of the blood, abnormal arise of blood urea level which occurs due to kidney failure. ये क्या है बच्चे कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि किडनी फेल्योर की डिसऑर्डर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज प्रोटोन्यूरिया। नाउ फोर्थ वन इज प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। क्या होता है बच्चे इस डिजीज में? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन यूरिया। ये क्या है कि यूरिया में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रोटीन्यूरिया डिजीज होती है। फिफ्थ वन इज हीमोग्लोबिन्यूरिया। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है ना बच्चों कि कौन सी डिजीज है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसमें क्या होता है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन। ये क्या है बच्चे? यूरिन में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा डिजीज होता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। तो ये आपको डिजीज जो है वो नाम से क्लियर हो जा रही है। एंड लास्ट वन डिजीज इज एल्ब्यूमिन्यूरिया। क्या होता है एल्ब्यूमिन्यूरिया? प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन। ये तो यूरिन जब मैं पढ़ा रही थी तभी बताया मैंने सब कुछ। प्रेजेंस ऑफ यूरिन प्रोटीन, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिनी, नॉट यूरिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स इन यूरिन। यूरिन में क्या होता है? एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके कारण क्या होता है? रीनल डिसऑर्डर होता है, ड्यू टू रीनल डिसऑर्डर। और हमारा खत्म हो गया कौन सा चैप्टर? खत्म हो गया बच्चे हमारा एल्बुमिनेरिया के साथ ही ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ बच्चे। हमारी एनसीईआरटी में एक डिजीज और दी हुई है, वो हमारा छूट रहा था। वो डिजीज कौन सी है? एक्यूट रीनल फेल्योर, ठीक है। इसमें क्या होता है? किडनी फेल्योर, ठीक है, किडनी फेल्योर, ठीक है। होता क्या है? व्हेन द किडनी फेल्स,
किडनी फेल्स टू वर्क, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रीनल फेल्योर। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीनल फेल्योर कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इन सच सिचुएशन इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चे? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, नीड्स टू बी डन। ऐसे सिचुएशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कौन करवाता है? कौन देता है ऑर्गन? क्लोजेस्ट रिलेटिव या जो डोनर होता है। मतलब कि कहने का सेंस है कि वो ऑर्गन जो होता है वो कौन देता है? उसके कोई जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं, जो डोनर होता है वो क्लोजेस्ट होना चाहिए। अभी हाल ही में ये घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? हमारी बिहार के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं लालू प्रसाद, उनका किडनी जो खराब हुआ था तो उनकी बेटी ने उन्हें किडनी डोनेट किया था, ठीक है। तो वो क्या हुआ था? उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, ठीक है। often to stop unwanted immune response immune suppressant are given to the patient, ठीक है। एग्जाम्पल कॉर्टिसोल और साइक्लोएस्पोरिन, ठीक है। ये एक डिजीज थी, ठीक है। इसमें क्या होता है? रीनल फेल्योर हो जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट रीनल फेल्योर, जिसमें किडनी फेल हो जाती है। और किडनी जब फेल होती है, काम करना बंद कर देती है, तो उसे हम लोग रीनल फेल्योर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में क्या कहता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहता है। और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन होता है? क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं, ठीक है, जो कि डोनर होते हैं, जो ऑर्गन देते हैं अपना, ठीक है। और ऑफन टू स्टॉप अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स, अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स जब पैदा होता है तो उसमें क्या होता है? इम्यून सप्रेसेंट जो होता है दिया जाता है पेशेंट को, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, ठीक है। वो क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसेंट कॉर्टिसोल और साइक्लोएस्पोरिन होता है, जो क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कंप्लीट होता है। अब हम कल से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के स्टार्टिंग के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, सबको बताइए, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ, न्यू फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।